देखिए, योग और सेहत की बात हो रही है तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित इंदौर के आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। गंभीर और जटिल बीमारियों के उपचार में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अर्पित, भारत 24 पर आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं, होम्योपैथी और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्या है और बीमारी ठीक करने में कैसे कार्य करती है? नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, आपने जैसा कि पूछा कि होम्योपैथी और मॉडर्न होम्योपैथी क्या है, तो होम्योपैथी तो हमें पता है कि जो जर्मनी से आई थी, क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से वर्ल्ड वाइड चल रही है। और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी एक नया कांसेप्ट है जो कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी में भी बड़े लेवल के केसेस को ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर, किडनी फेलियर, कोमेटोस, सर्जिकल, ऑटो इम्यून या ऐसे केसेस जिसमें मेडिकल साइंस काफ़ी संभावना रखता है और जिसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत भी है। इसलिए होम्योपैथी में एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने का जो नया तरीका है, जो मेरे अनुभव के आधार पर या जो हमने डेटा दिया है एक तरीके से 21 साल की मेहनत के आधार पर, उसको हम आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कांसेप्ट के माध्यम से बता पाते हैं। और निश्चित रूप से ये कैसे किया और कैसे आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी इन केसेस पे काम करता है। तो निश्चित रूप से हर चीज़ का एक मॉडस ऑपरेंडी होता है। तो हमने भी जब होम्योपैथी में ये चीज़ देखी कि जो सिस्टम हमें 200 से 250 साल पहले मिला था, उसमें जो डोजेज़ हमें बताए गए थे, वो एक उस समय के आधार पर बताए गए थे। अब क्योंकि पेशेंट आज के हिसाब से आते हैं और जब उनकी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, तो उनकी जो पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर हमें उस डोज़ को कैलकुलेट करना चाहिए। जो हमने एक नया आधार बताया कि डायग्नोस्टिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए होम्योपैथी को हम जो डोजेज़ हैं, पोस्टोलॉजी है, उस आधार पर तय करेंगे कि पेशेंट की बॉडी की सीवियरिटी जो रिस्पॉन्स है, कितने लेवल तक कम ज़्यादा हो रही है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि जो बीमारी की सीवियरिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो और हमें इतना समय मिलने वाला ना हो और पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स काफ़ी सारे ट्रीटमेंट वो पहले ले चुका होता है, तो कई बार कमज़ोर हो चुका होता है, तो वो भी हमें देखना है कि हमें कितना समय मिलने वाला है। हो सकता है जिस पेशेंट के लिए हम कैंसर का ट्रीटमेंट चालू करने की सोच रहे हैं, किडनी फेलियर का स्टेज में हम देख रहे हैं और उसके पास उतना समय ही नहीं हो कि हम उतना पूरा टाइम उसको 10 साल, 20 साल का ट्रीटमेंट दे सकें। तो हमें भी उसे फ़ास्ट करने के लिए डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस आधार पर पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स, ससेप्टिबिलिटी, बॉडी का जो भी मेंटेनेंस है, क्या क्या पूर्व में ट्रीटमेंट लिया है और बीमारी की क्या सीवियरिटी है और हमें कितना टाइम मिलने वाला है। इन सब आधार पर हम लोग डोज़ का तय सिलेक्शन करते हैं और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि हम बीमारी पर अटैक कर सकें और पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर कहीं न कहीं इस बात को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि पैथोलॉजिकल एंगल के हिसाब से जो हमारा डोज़ है, उसमें जो पहले की रिपोर्ट है और जो फ़ॉलो अप रिपोर्ट आती है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, हम उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। तो निश्चित रूप से पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में जब डिफरेंस दिखता है, तो उस आधार पर हमने जो डेटा दिया, उसका नाम दिया आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि एक पूरा साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, जिसमें हम सभी पेशेंट्स का प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनकी जो ठीक होने की प्रवृत्ति, जो क्योर हुआ है या ऑप्टिमम टू क्योर हुआ है, वो हम देख सकते हैं और जो वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और इसीलिए इसे साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम के रूप में हम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार।